ठीक है। अब बातें आई कि सर इसको याद कैसे करें। मैंने बताया आपको कि लास्ट में बातें बताता हूं कि ये याद कैसे होंगे आपको। देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है, सफलता की कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आप ढूंढ रहे होगे सर इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, नहीं जनाब, मैं कोई ट्रिक वगैरह आपको इतनी नहीं बताता। मेरी जो सोच रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा आपको कंसेप्ट के बारे में बातें बताई जाएं। ठीक है, कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ाया जाए। आप देखोगे ज्योग्राफी भी मैंने सारी आपको कंसेप्ट से पढ़ाई है। ठीक है, आपके दिमाग में ये चीजें फिट होंगी ना तो कंसेप्ट से होंगी। ट्रिक आपको एक बार तो अच्छी लगेंगी और वो ट्रिक है ना लंबी नहीं चलेंगी, लेकिन ठीक है एक बार तो अच्छी लगेंगी, याद भी हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, आज मैं आपको मंदिरों की ट्रिक बता दूं, कल आपको स्टैटिक उसकी क्लासिकल डांस के बता दूं, फिर फोक डांस के बता दूं। भाई साहब फोक डांस तो भारत में बहुत सारे हैं। अरे 2500 फोक डांस से तो कितनी ट्रिक आप याद रखोगे। फिर आपको रीजनिंग की ट्रिक याद रखनी है, मैथ के कुछ फॉर्मूले हैं उनकी ट्रिक याद रखनी है। अरे कितनी ट्रिक याद रखोगे भाई साहब, ट्रिक कुछ नहीं है। सफलता की है कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक है सफलता की, बताओ हो तो नहीं है ना। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बातें आई सर मेहनत से कैसे याद होंगे, सिंपल सी कहानी है, ऐसे ही मैप बनाओ अपनी रफ कॉपी के अंदर और इनको उसी राज्य में जाके लिखो, इनको उसी राज्य में जाके लिखो। अरे अगर आप बार बार मुक्तेश्वर और राजरानी और गुंडीचा और जगन्नाथ मंदिर बार बार जब उड़ीसा के सामने इनको लिखोगे तो कैसे भूल जाओगे तुम कि ये मंदिर उड़ीसा के नहीं है। बार बार अगर आप तुम पद्मानाभ स्वामी, सबरीमाला अयप्पा, गुरुवायूर और वडक्कुनाथन केरला के आगे जब लिखोगे तो कैसे भूल जाओगे तुम कि ये मंदिर केरला के नहीं है। तो बार बार इनको एक दो बार लिखो, रफ कॉपी में जरूर याद हो जाएंगे। अगर एक बार में नहीं होते तो ऐसा कर लो, रोटी भी तो एक बार में नहीं खाते ना, उसके भी तो टुकड़े करके खाते हो ना। तो ऐसा कर लो, नॉर्थ इंडिया के लिख लो, एक पहली स्लाइड बना लो जो अक्सर मैं आपको पढ़ाता हूं ऑफलाइन में भी। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1 में सिर्फ ऊपर के 5 राज्य इधर के ले लो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और 2-3 राज्य इधर के ले लो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी, इनके लिख लो स्लाइड नंबर 1। और स्लाइड नंबर 2, दूसरी स्लाइड में ये मध्य भारत के लिख लो, और फिर स्लाइड नंबर 3 में इधर के लिख लो इन राज्यों के, और इधर के लिख लो इन राज्यों के। ठीक है, ऐसे याद कर लो, बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत जल्दी से याद कर पाओगे। हाँ, समस्या आ सकती है, आपको मान लो ट्रिक नहीं मिलेगी तो आपको थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा, लेकिन अगर एक दो बार मैप से प्रैक्टिस कर ली ना भाई साहब, बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेंगे और कभी भी नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है इनकी कि मेहनत ही करनी है आपको। मेहनत मेहनत मेहनत, मेहनत एक ऐसा साधन है, अगर जिसको मेहनत करनी आती है ना पढ़ाई में या किसी भी फील्ड में, मेहनती जो है वो कभी ना भूखा नहीं मर सकता वो व्यक्ति कभी भी। और एक मिडिल क्लास के लिए जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो तो एक ऐसा हथियार है भाई साहब, एक ऐसा साधन है जो बहुत गरीबी में भी जन्मे बच्चे को बहुत उच्च सोसाइटी में ले जाके बैठा देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास थी आपकी भारत के मंदिरों की, बहुत इंपॉर्टेंट। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। बिल्कुल आनंदित मोड में रह के तैयारी किया करो, अपनी तैयारी को ना एंजॉय किया करो। ठीक है, अपना मैनेजमेंट, अपना टाइम का शेड्यूल बनाओ बहुत अच्छे से। जो टॉपर होते हैं या जो बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि आप अपने 24 घंटों को कैसे यूज कर रहे हैं। और एक टॉपर जो टॉप करता है किसी भी एग्जाम में, वो अपने 24 घंटे कैसे यूज कर रहा है। 25 घंटे किसी के पास नहीं है, 25 छोड़ो, 24 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा किसी के पास नहीं है। हर एक के पास इस पूरी अर्थ पे जो भी है, सभी के पास 24 घंटे हैं। ठीक है, और इतना अमीर कोई नहीं है कि जो समय बीत गया उसको वापस से खरीद लाए, इतनी औकात किसी की नहीं है। तो सीधी सी बात यह है, जो समय चल रहा है, जिसके साथ आप चल रहे हैं, इसी का सदुपयोग करो। इन समय को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो, अच्छे कार्यों में इन्वेस्ट करो, अपनी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में इन्वेस्ट किया करो, अपनी एनर्जी को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।